बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इस वीडियो में हम जुपिटर की बात कर रहे हैं। जुपिटर जो कि खुशकिस्मती खुशहाली का प्लेनेट है, इल्मो मार्फत का प्लेनेट है और इस सैयारे को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इंतहाई अहम सैयारा माना जाता है। और आप लोगों के लिए, एरीज के लिए स्पेशली जुपिटर ज्यादा खुशकिस्मत इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपके लक हाउस पर रूल करता है। इसके साथ साथ ये आपके 12th हाउस का लॉर्ड भी है। और देखिए, साल 2024 में जुपिटर आपके 2nd हाउस से गुजरेगा। दूसरा घर जो है ये माल दौलत का घर है, आबाई जायदाद का घर है। तो जब दूसरे घर से जुपिटर गुजरेगा तो आप लोगों के लिए पैसों के हवाले से मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। अगर आपने माजी में कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा हुआ था तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। इसके अलावा भी आपने अगर माजी में किसी खास काम में इन्वेस्टमेंट की है, किसी खास काम में आपने बहुत मेहनत की है, तो उस मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा, फायदे आप लोग ले सकेंगे। तो माली मामला तो आप लोगों के इंशाल्लाह बेहतर होंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो काम कर रहे हैं। आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमाने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपकी बोलचाल बेहतर होगी। आप लोग जो भी बात करेंगे आपकी बातों में असर होगा, दूसरे लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी, आपको रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा। घर वालों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। और देखिए, ये वक्त उन तमाम एरीज लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो अपने फैमिली बिजनेस में हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े फायदे उठा सकते हैं। आप लोगों के फाइनेंसेस बहुत बेहतर हो जाएंगे। और अगर आबाई जायदाद के हवाले से आपका कोई मामला अटका हुआ था तो आबाई जायदाद से भी आपको फायदा होगा। डूबी हुई फंसी हुई रकमें आपको मिल सकती हैं। इसके साथ साथ वो तमाम हमली लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं, दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उन्हें अपने वतन आने का मौका मिलेगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। आप अपनी फैमिली के साथ सफ़र भी कर सकते हैं। आप अगर कारोबार कर रहे हैं तो आपको कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ सकता है। और ये जो सफ़र आप करेंगे, इस सफ़र से आपको फ़ायदा भी होगा। देखिए, दूसरे घर में जुपिटर के ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव खबरें लेकर आएगा। वो तमाम हमली लोग जिनके बच्चे शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं तो उनकी शादियां भी हो सकेंगी। और इसके साथ साथ वो तमाम हमली लोग जो शादीशुदा हैं लेकिन औलाद के इंतजार में हैं तो उन्हें इस अरसे में औलाद की खुशी भी मिलेगी। और जैसे मैंने पहले बताया कि माली मामलात अच्छे रहेंगे, तो अगर आपने माजी में कोई कर्ज लिया था तो कर्ज की रकम आप चुका सकेंगे, तो कर्जों का बोझ भी कम हो जाएगा। इसके अलावा अब आप लोगों के मुखालिफिन भी थोड़ा पीछे हट जाएंगे। अगर पहले आपके मुखालिफिन आपको परेशान करते आए हैं तो अब 2024 में आप लोग देखेंगे कि मुखालिफिन भी पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आपका अपने शरीक हयात के साथ किसी बात पर झगड़ा रहा है या इख्तलाफात रहे हैं तो अब ऐसे तमाम इख्तलाफात भी ख़त्म होंगे, मोहब्बतों में इजाफा होगा, कुर्बतें बढ़ेंगी। और देखिए, 10th हाउस में जुपिटर की नज़र है तो इसलिए आप लोगों को अपने कामों में, अपने करियर में कामयाबी मिलेगी। इसके साथ साथ जुपिटर और यूरेनस भी आपस में मिल रहे हैं तो इन दोनों सैयारों के मिलाप से आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे। आप लोगों के जहनों में नए नए ख्यालात आएंगे, अछूते ख्यालात आएंगे और उस वजह से आप अपने कामों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, अपने कामों के अंदर कुछ नए रंग ला सकते हैं। इसके अलावा रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। तो करियर में तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन 3 मई से 3 जून के दौरान इस ड्यूरेशन में आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि इस ड्यूरेशन में जुपिटर की पोजीशन थोड़ी कमज़ोर रहेगी। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी बातचीत में भी थोड़ा मोहतात रहना है। और वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए साल 2024 बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में काम शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी
आपको अपने कामों में कुछ नई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे नई टेक्नोलॉजी। अपने कामों के अंदर नई चीज़ें लेकर आएं, नई टर्म्स लेकर आएं। इन तमाम नई चीज़ों का, इन तमाम नई तब्दीलियों का भी आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा साइंस की तरफ, मेटाफिजिकल चीज़ों की तरफ, रूहानियत की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं तो दुआ है अल्लाह आपको तमाम मसाइल से निजात दे, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे और बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरगन्स, जुपिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और जुपिटर जो है ये आपके 8वें और 11वें घर का लॉर्ड है। 2024 में जुपिटर की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों के मामलात बड़े अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहले तो यह है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चार्म आ जाएगा, अट्रैक्शन आएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर यूं निखार आएगा कि आपकी दिलकशी बढ़ेगी, मकनातीसी कशिश पैदा होगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप अपने कपड़े जूते पर पैसा खर्च करेंगे, अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर करेंगे। इसके साथ साथ 2024 में आपका रूहानी मामलात में रुझान ज़्यादा हो जाएगा, खुफिया उलूम की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे, ऐसी रिसर्चेस करेंगे, अपने बारे में जानना चाहेंगे। और वो तमाम लोग जो कोई भी खुफिया किस्म का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, जैसे वकला हो गए, इन्वेस्टिगेटिव पुलिस वाले हो गए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो गए, या आप कोई भी रिसर्च का काम करते हैं या फिर आप कोई भी छुप के काम करते हैं जिसमें रिसर्च है, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप सदका खैरात कर सकते हैं। हाँ, 2024 के आगाज़ में आप लोगों के जो मामलात रहेंगे वो नज़र बद वाला भी हो सकता है, कुछ जादू टोना भी हो सकता है, तो इस ड्यूरेशन में आपने मोहतात भी रहना है। दूसरी तरफ 11वें घर से भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। 11वां घर बड़े फ़ायदों का घर है, माली मामलात का घर है, पुरानी ख्वाहिशात की तकमील का घर है, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो बिल्कुल आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी ख़ास काम में मेहनत कर रहे हैं तो आपको बड़े फ़ायदे होंगे, आपका फ्लो ऑफ इनकम ज़्यादा हो जाएगा। 2023 के निस्बत 2024 आप लोगों के पैसों के हवाले से, पैसों के मामलात के हवाले से इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि 2024 में पेट के हवाले से कुछ मसाइल रह सकते हैं, जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं, बदहज़मी जैसा मसला हो सकता है। तो आपने अपने खाने पीने में बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि आपके खाने पीने में बद एहतियाती की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरी तरफ जुपिटर की नज़र 5वें घर पर रहेगी और वहाँ पर केतु है। इसकी वजह से आप लोगों के मामलात वहाँ पर भी कुछ मिक्स्ड किस्म के रहेंगे। लेकिन अब देखिए, अगर आप साहिब औलाद हैं तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा, आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर मिलेगी। अगर पिछले दिनों में आप अपने किसी बच्चे को लेकर या किसी बच्चे के फ्यूचर को लेकर या अपने बच्चे की आदत या रवैयों की वजह से आप लोग परेशान रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी परेशानियां भी ख़त्म होंगी। आपके बच्चे अपने कामों में, अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए भी जुपिटर की ट्रांजिट बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत रोमांटिक हो जाएंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मोहब्बतों का इजहार कर सकते हैं। और अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बेहतर रहेगा। और वैसे भी 2024 में आप लोग मोहब्बतों के मामलात में थोड़े जुनूनी भी हो सकते हैं। आप अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर होगी, मियाँ बीवी के रिश्ते में कुर्बत आएगी। और वो तमाम टॉरगन्स जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी पिछले कुछ अरसे में ख़राब रही है,
तो अब आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ आएंगी, कुर्बतें बढ़ेंगी। और यहाँ तक कि अगर आपका रिश्ता बिगड़ चुका था और बात तलाक तक पहुँच चुकी थी, तो अब वहाँ पे भी मामलात बेहतर होंगे। तो बिगड़े रिश्तों को ठीक करने के लिए भी साल 2024 इंशाल्लाह एक अच्छा साल रहेगा। और वैसे भी यहाँ पर सैटर्न की पोजीशन अच्छी है, तो आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर होगी, मियाँ बीवी का रिश्ता अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए कि मजहबी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा रहेंगी 2024 में। तो अगर आप ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं या फिर हज या उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो 2024 एक अच्छा साल रहेगा। आप ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना सकते हैं। और वैसे भी मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे मैंने पहले बताया कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो सेहत के हवाले से 3 मई से लेकर 3 जून तक ये जो टाइम है, ये जो एक महीना बनता है, इस ड्यूरेशन में आपने ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी सेहत थोड़ी ख़राब हो सकती है। और उसके बाद अक्टूबर के बाद आप लोगों के मामला थोड़े सुस्त भी हो सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं रहेगी, तो मियाँ बीवी के रिश्ते में कहीं तू तकरार हो सकता है। साल 2024 के आखिर में 9 अक्टूबर के बाद और साल के एंड तक आपने अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर बना के रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अपने ससुराली रिश्तेदारों के साथ भी इख्तलाफ हो सकता है, या फिर उनकी मदाखलत की वजह से आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो सकती है। इस ड्यूरेशन में अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, कोई बड़ा सफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए मशवरा है कि अक्टूबर से पहले पहले आपको कोई प्लान कर लेना चाहिए। अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपको कोई प्लान कर लेना चाहिए। आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद आपके सफरी मामलात में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं तो दुआ है अल्लाह आपको तमाम मसाइल से निजात दे, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे और बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज जौसा। जेमिनी, इस वीडियो में हम जुपिटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, खुशकिस्मती का सैयारा है। और यही सैयारा 2024 में आप लोगों के लिए एनर्जीज कैसी लेकर आएगा, कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर्स में आपको खुशहालियाँ मिलेंगी, मामलात बेहतर रहेंगे, तो इस पर हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, जुपिटर वैसे तो आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन इस साल आपके 12th हाउस में रहेगा। और 12वां घर मतलब अखराजात का घर है, ट्रैवल का घर है, मजहबी कामों का घर भी है। तो देखिए, जुपिटर जब आपके 12वें घर में होगा तो आपका मजहबी कामों की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं या किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, चाहे आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, तो वक्त अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल ऐसे सफ़र कर सकते हैं और ऐसे सफ़रों पर आप लोगों के अखराजात भी होंगे, पैसा ज़्यादा खर्च होगा। दूसरा, जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, तो एनर्जीज भी इसकी बहुत अच्छी रहेंगी। सोसाइटी में आपको इज्जत मिलेगी, आप लोग कुछ ऐसे काम करेंगे कि उन कामों की वजह से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, उन सर्विसेज की वजह से आपकी इज्जत में इजाफा होगा, लोग आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। बस इस ड्यूरेशन में साल 2024 में आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं, अखराजात कम से कम रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा रहेंगे जो आपको परेशान भी कर सकते हैं। वैसे ये अखराजात आप लोग अपनी सुख सुकून वाली चीज़ों पर करेंगे, महंगी चीज़ें खरीदेंगे, अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे, घरेलू मामलात पर आप लोग पैसे खर्च करेंगे, घर को रेनोवेट करेंगे, घर की डेकोरेशन पर पैसे खर्च करेंगे,
घर के फर्नीचर पर पैसे खर्च कर सकते हैं। तो घरेलू मामलात के इर्द गिर्द आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे। एक तो सफ़र के, दूसरा घरेलू मामलात पर आपके एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। इसके साथ साथ अगर माजी में आपकी सेहत ख़राब रही है तो अब आपकी सेहत भी बेहतर होगी, और अगर आपकी वालदा की सेहत ख़राब थी तो उनकी सेहत में भी बेहतरी आएगी। मजहबी कामों में आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा, आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, घर का माहौल बड़ा नेक रहेगा। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपकी तबीयत के अंदर नरमी भी आएगी। तो अगर जो कुछ नाकदीन किस्म के लोग हैं, जो नाकिद हैं, तनकीद करते रहते हैं, या जो मुखालिफीन हैं, उन्हें भी आप बड़ी समझदारी के साथ डील करेंगे। ऐसे तरीकों से डील करेंगे कि आपके मुखालिफीन भी आपके मद्दाह बन जाएंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे। इसके अलावा जुपिटर आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, काम की जगह पर मामलात अच्छे हो जाएंगे, आसानियां मिलेंगी। अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो कर्ज का बोझ भी कम होगा, आप लोगों की आमदन बेहतर होगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई खुफिया इल्म सीखना चाहते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, या कोई भी ऐसा इल्म सीखना चाहते हैं, या अपने बारे में इन उलूम के ज़रिए रिसर्च करना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपना कोई चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त बेहतर रहने वाला है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त अच्छा है। अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, या फिर आप एमफिल, पीएचडी कर रहे हैं, या आप किसी भी किस्म की रिसर्च कर रहे हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रिसर्च के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी के रिश्ते में कुर्बत आएगी, ताल्लुक मजबूत होगा। तो साल 2024 में जुपिटर की एनर्जीज आप लोगों के लिए ओवरऑल तो बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद आप लोगों ने अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ मामला थोड़े परेशानी वाले हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल इंशाल्लाह ये वक्त आप लोगों के लिए शानदार रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं तो दुआ है अल्लाह आपको तमाम मसाइल से निजात दे, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे और बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चांस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसरियंस, इस वीडियो में हम जुपिटर की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, खुशकिस्मती, खुशहाली का सैयारा है, और 2024 में जुपिटर आपके 11th एंगल पर रहेगा। 11वां घर बड़े फायदों का घर है। अचानक से बड़े फायदे जहां से मिलते हैं, अचानक कोई लॉटरी लग जाना, प्राइज बाण लग जाना, कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी हो जाना। तो 11वें घर में जब खुशकिस्मती वाला प्लेनेट आएगा, जुपिटर आएगा, और जुपिटर बहुत अहम प्लेनेट है। आपकी ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस जो आती हैं वो सैटर्न, जुपिटर, इन्हीं सैयारों की वजह से आती हैं। अब जुपिटर वैसे आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, और आपके 11वें घर में ये बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम आप लोगों के करियर को देखें, तो करियर में जितनी भी रुकावटें थी वो रुकावटें ख़त्म होती हुई नजर आएंगी। आपको आप महसूस करेंगे कि वो रुकावटें इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। आप लोग अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या कोई नई जॉब शुरू करना चाहते हैं, या किसी भी नए प्रोजेक्ट का आगाज़ करना चाहते हैं, तो 2024 यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा साल रहेगा। आपके कामों में अगर पहले कुछ रुकावटें थी, 2023 अगर आपके लिए एक भारी साल रहा है, तो 2024 में आप लोग देखेंगे कि बड़ी आसानियां रहेंगी, रुकावटें ख़त्म होंगी, आपका पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप कोई भी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं
तो आप अपनी जॉब या अपने कारोबार की मुनासबत से कुछ नया हुनर सीख सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कुछ भी नया सीख सकते हैं। और ये जो नया हुनर होगा, ये जो नई स्किल होगी, इसकी वजह से आपके काम मज़ीद आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो आप लोगों को हर तरफ से आसानियां मिलना शुरू हो जाएंगी, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। और ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों की आमदन में इजाफा होगा। आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स को री एवेल्यूएट करेंगे, एक नई नज़र से देखेंगे। हो सकता है कि 2024 में आपके सोचने समझने का जो एक नज़रिया है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहा है पिछले सालों में, हो सकता है कि आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाए, सोचने समझने का अंदाज बदल जाए। और इसी सोचने समझने के अंदाज में तब्दीली की वजह से आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपके अख्तियारात में इजाफा हो जाएगा, आपको कुछ नई ज़िम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपकी पोजीशन मजबूत हो जाएगी, आप लोग पहले से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि उन्हें अपने कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है, तो उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर बड़ा फ़ायदा होगा। 2024 आप लोगों के लिए वैसे भी एक अच्छा साल रहेगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, नए दोस्त बन रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियों में रोमांस आ रहा है। और ये जो नए दोस्त बन रहे हैं, ये जो नए रिश्ते बन रहे हैं, ये नए रिश्ते, ये नए दोस्त आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। और आप अपने दोस्तों की मदद से भी, दोस्तों के मोहब्बतों की वजह से भी आप लोग अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपके मोहब्बत के मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके रिश्ते में शिद्दत आएगी, कुर्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा सेक्सुअल भी हो जाएंगे, तो कुर्बतें भी बढ़ेंगी, मोहब्बतें भी बढ़ेंगी। और लव मैरिजेस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। इस ड्यूरेशन में लव मैरिज हो सकती है, तो अगर पसंद करते हैं तो रिश्ते का पैगाम भिजवा सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा है, अगर आप शादीशुदा हैं, बे औलाद हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, तो अब आपको इंशाल्लाह 2024 में बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी मिलेगी, औलाद की खुशखबरी मिलेगी। तो औलाद के हवाले से भी आपके लिए अच्छे टाइम आ रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों की वजह से परेशान रहे हैं तो आपके अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपके बच्चे आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। इसके अलावा काम कारोबार, जैसे मैंने पहले बता दिया कि काम कारोबार में बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं, वसी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर देखिए कि 3 मई से लेकर 3 जून तक ये जो टाइम है, ये जो एक महीना है, इस महीने में ये एनर्जीज थोड़ी कम रहेंगी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि नया काम शुरू कर सकते हैं, नए मामलात बन सकते हैं, तो इस महीने में आप लोगों को ऐसा कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 9 अक्टूबर के बाद इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। मजहबी कामों में आपका रुझान थोड़ा बढ़ जाएगा, कुछ सफ़र भी कर सकते हैं, हज उम्रा कर सकते हैं। तो ओवरऑल साल 2024 आप लोगों की लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, मोहब्बतों के मामलात के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं तो दुआ है अल्लाह आपको तमाम मसाइल से निजात दे, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे और बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो बुर्ज असद। लियोस, इस वीडियो में हम जुपिटर की बात कर रहे हैं। जुपिटर एक बहुत ही ज़बरदस्त सैयारा माना जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को खुशकिस्मती, खुशहाली का प्लैनेट कहते हैं।
इल्म व मार्फत का प्लेनेट कहते हैं। अब देखिए, यही जुपिटर आपके 5th और 8th हाउस का लॉर्ड है और 2024 में जुपिटर आपके करियर हाउस में रहेगा। करियर हाउस मतलब आपका काम, कारोबार, इन तमाम मामलात पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। तो वो तमाम न्यू लोग जो अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, कोई नई जॉब, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कुछ भी बेहतर करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप जहां पर जॉब कर रहे हैं उस जगह से खुश नहीं हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो भी ये साल अच्छा है। आप 2024 में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जगह तब्दील करवा सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि 2024 में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपनी ज़ात पर रहेगी, क्योंकि 2024 में आप लोगों को छोटी छोटी कामयाबियां भी मिलेंगी, आपके कामों में आसानियां भी रहेंगी। तो आप लोगों को जब कामयाबियां मिलेंगी, आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, तरक्की की मंजिलें तय करते जाएंगे, तो आप लोगों के अंदर तकब्बुर भी आ सकता है। आपका जी चाहेगा कि दूसरे लोग आपके नीचे रह के काम करें, आपकी हर बात को माना जाए, आपकी हर बात का एहतराम किया जाए। तो ऐसी एनर्जी भी आपके अंदर रह सकती है। तो इसलिए आपने इस मुतकब्बराना रवैये से बचने की कोशिश करनी है और ये जो ईगो इश्यूज हैं, इन इश्यूज को भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। हाँ, 2024 में आपको कोई बड़ा ओहदा भी मिल सकता है, आपके इख्तियारात में इजाफा हो सकता है, कुछ एडिशनल चार्जेस मिल सकते हैं, काम की जगह पर आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी, आपकी बोलचाल में मिठास आएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, आपको पसंद भी किया जाएगा। इसके साथ साथ वो तमाम न्यू लोग जिनका आबाई जायदाद के हवाले से कोई भी मामला अटका हुआ है, तो आबाई जायदाद से आपको फ़ायदा होगा, वरासती रकम मिल सकती है, विरासत में से हिस्सा मिल सकता है। और अगर आप वरासती जायदाद में से हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा, आसानियाँ रहेंगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर का माहौल पुरसुकून रहेगा। वो तमाम न्यू लोग जिनकी वालदा की सेहत ख़राब रही है पिछले साल में 2023 में, उनकी वालदा की सेहत 2024 में अच्छी रहेगी और वैसे भी आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। जो चैलेंजेस हल्के फुल्के आएंगे उन चैलेंजेस से आप निपट सकेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो काम की जगह पर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो चैलेंजेस मौजज़ाना तौर पर हल हो जाएं। तो आपने उन चैलेंजेस को हल करने के लिए खुद से कोशिश करनी है। इसके अलावा 2024 में आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपको कोई भी नया कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई नया कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेके आप शायद किसी मुश्किल में फंस जाएंगे। तो बेहतर है कि 2024 में आप कोई भी नया कर्ज ना लें। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं तो दुआ है अल्लाह आपको तमाम मसाइल से निजात दे, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे और बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस वीडियो में हम जुपिटर की एनर्जीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर 2024 में मई तक एक हालत में रहेगा, फिर मई में अपना घर तब्दील कर लेगा। और जुपिटर जो है ये बड़ा ही खुशकिस्मत प्लैनेट है, खुशकिस्मती का सैयारा है। तो 2024 में जुपिटर की 9th हाउस में जो एनर्जीज रहेंगी वो आपके घरेलू मामलात को भी बेहतर कर रही हैं, आपके शरारती मामलात को भी बेहतर कर रही हैं। वहीं आपका मजहब की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, मजहबी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। आप अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर जाएंगे, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं या फिर हज उम्रे का प्लान बना सकते हैं, हज पर जा सकते हैं, उम्रे पर जा सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क में ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा
अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो मई तक अच्छा टाइम है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने लिए कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। और अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप बैनुल अक़वामी सफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वीज़े के लिए तैयारी पहले से करनी चाहिए। तो अगर आपकी वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी मुकम्मल है तो आपको मई से पहले वीज़ा एप्लीकेशन दे देनी चाहिए। इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जो फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं तो आपको अपनी पसंद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, दूसरा वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियाँ मिलेंगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका अपने शरीक हयात के साथ भी ताल्लुक बेहतर रहेगा। आपको अपने शरीक हयात की सपोर्ट भी मिलेगी, आपके कामों में आपका शरीक हयात मदद भी करता रहेगा या करती रहेंगी। इसके अलावा आप लोग सोशल भी रहेंगे, नए ताल्लुकात भी बनेंगे, और ये जो नए ताल्लुकात हैं आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे, नए दोस्त भी बनेंगे, सफ़र भी मिल रहे हैं, सफ़र भी करेंगे। कुछ अहम लोगों के साथ, कुछ बड़े लोगों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं, और ये जो मुलाकातें हो रही हैं इन मुलाकातों की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ अहम तब्दीलियां भी आएंगी। और अगर आप अपनी जॉब या कारोबार की मुनासबत से कुछ नई स्टडीज़ करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई नई स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए वैसे भी टाइम बेहतर रहेगा। 2024 का साल अच्छा रहेगा, आप लोग फोकस्ड रहेंगे, पढ़ाई में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके मोहब्बत के मामलात में शिद्दत आ जाएगी, गुर्बत महसूस करेंगे। और 9 अक्टूबर के बाद आपको अपने कामों में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज़्यादा कोशिशें करना पड़ेंगी। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे तो ही आपको अपने कामों में आसानियां मिलेंगी, कामयाबियां मिलेंगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अक्टूबर तक तो मामलात बहुत अच्छे हैं, जुपिटर की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त तो आप लोगों को कुछ बड़े फायदे दे जाएगा, में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं तो दुआ है अल्लाह आपको तमाम मसाइल से निजात दे, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे और बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा बुर्ज मीज़ान, लिब्रा साल 2024 आप लोगों के लिए बहुत सी नई चीज़ें लेकर आ रहा है, नई तब्दीलियां लेकर आ रहा है। अब देखिए, साल 2024 में आप लोगों को एक सबसे अच्छी चीज़ ये मिलेगी कि आप लोग कम मेहनत करेंगे लेकिन फ़ायदे आप लोग बड़े उठाएंगे। कम मेहनत के साथ पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगी। सबसे पहले अगर हम मोहब्बत के रिश्तों की बात करें तो मोहब्बत के मामलात के हवाले से ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस साल एक तो रिश्तों में शिद्दत भी आएगी, कुर्बत भी बढ़ेगी। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने, इन महीनों को छोड़कर बाकी महीनों में शादी भी कर सकते हैं, मोहब्बत के मामलात में आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन 3 महीनों के अलावा आप लोगों के रिश्ते बेहतर होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, मोहब्बत के मामलात कुछ ज़बरदस्त रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं तो वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी मार्च का महीना मोहब्बत के मामलात के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जुलाई और अक्टूबर का महीना भी मोहब्बत के मामलात के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी के लिए साल का आगाज़ ही बहुत अच्छा है। जनवरी के महीने में शादी कर सकते हैं या फिर दिसंबर के महीने में आप लोग
शादी कर सकते हैं। ये 2 महीने शादी के हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, कुर्बतें भी बढ़ेंगी। तो शादीशुदा लोगों के लिए वैसे भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम करियर को देखें तो करियर के मामलात साल 2024 में बिल्कुल एक नई तर्ज के रह सकते हैं। अगर आप अपने कामों के हवाले से, कामों की मुनासबत से कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। ख़ास तौर पर पहले 3 महीने ये ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप कोई नया हुनर सीख सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं। इन 3 महीनों में आप लोगों को अपने करियर में कामयाबी भी मिलेगी, तरक्की भी मिलेगी, प्रमोशन भी होगी, आमदन में भी इजाफा होगा, आपका स्टेटस अपग्रेड होगा। और वो तमाम लोग जिन्होंने पिछले दिनों राहु की खराब हालत की वजह से अपने करियर में मुश्किल देखी है, तो उनके लिए भी ये साल ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस साल आप चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। आपकी तरक्की हो सकती है, आपकी ग्रोथ में इजाफा होगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो करियर के हवाले से अगर हम देखें तो साल के पहले 6 महीने तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। उसके बाद जुलाई से लेकर नवंबर तक, इन महीनों के दौरान आपके करियर में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ हल्के फुल्के चैलेंजेस आ सकते हैं, आपके काम पर तनकीद की जा सकती है। तो आपने इस ड्यूरेशन में जुलाई से नवंबर तक अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। और वो तमाम लोग जिनका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा है, तो साल के शुरू में आपको कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से आप लोगों के एक्सपेंसेस भी होंगे, गैर ज़रूरी अखराजात होंगे। हाँ, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप वहां पर भी पैसा लगा सकते हैं। बड़ा खर्चा तो होगा, लेकिन आपका एक एसेट बन जाएगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, या सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह वक्त अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो जून तक अच्छा टाइम है, जून तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जुलाई से अक्टूबर तक आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर्ज लेते हैं तो आप कर्ज लेके फंस जाएंगे। तो बेहतर है कि कर्ज ना लें और ना ही किसी को कर्ज दें। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्हें 2018 के बाद अपनी पढ़ाई में मुश्किल पेश आई थी, कम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ा था, तो अब आप लोगों के पढ़ाई के मामलात कम से कम बेहतर हो रहे हैं। तो अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं 2024 में, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भी साल 2024 एक अच्छा साल रहेगा। इस साल आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको किसी बाहर मुल्क की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाएगा और वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आसानी रहेगी। और इस साल के लकी नंबर की अगर हम बात करें तो इस साल का लकी नंबर आप लोगों के लिए 5 और 8 रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं तो दुआ है अल्लाह आपको तमाम मसाइल से निजात दे, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे और बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस अगर पहले 3 महीनों की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में आप लोगों का करियर बहुत अच्छा रहेगा। इन 3 महीनों में आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, माली मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, आप जॉब पर
کاروبار پر بہت اچھے سے رہیں گے، آپ کو وہاں سے فائدہ بھی ہوگا، مالی معاملات بہتر رہیں گے، آپ لوگ اپنی سکلز کو بہت اچھے انداز میں لے کر چلیں گے، کام کی جگہ پر آپ لوگوں کی پرفارمنس بہت اچھی رہے گی اور اس کے رزلٹ بھی آپ کو نظر آتے رہیں گے۔ اس کے بعد اپریل، مئی اور جون، یہ 3 مہینے آپ لوگوں کی رومانٹک لائف کے لیے بہت اچھے رہیں گے۔ آپ کی زندگی میں رومانس آئے گا۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو ان رشتوں کے اندر شدت آئے گی، اگر آپ سنگل ہیں تو کہیں رشتہ طے ہو سکتا ہے، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اپریل، مئی، جون، ان 3 مہینوں میں آپ لوگ محبتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جو سنگل ہیں ان کے رشتے بن جائیں گے، شادی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جولائی، اگست اور سپتمبر، ان مہینوں میں آپ لوگوں نے خاص طور پر اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور یہ مہینے جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھے رہیں گے، نئے رشتے بننے کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اس کے بعد جولائی، اگست اور سپتمبر، ان مہینوں میں آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اگر صحت کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی زیادہ کیئر کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اکتوبر، نومبر اور دسمبر، اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کی پھر سے زیادہ تر توجہ اپنے کریئر کی طرف رہے گی، اپنے فائنانشل معاملات کی طرف آپ کی توجہ زیادہ رہے گی۔ تو ویسے بھی سال کا زیادہ تر جو وقت ہے وہ محبت کے رشتوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور ویسے بھی سال 2024 میں آپ لوگ اپنے محبت کے معاملات میں کچھ زیادہ ہی کریزی رہ سکتے ہیں۔ آپ اپنی محبت کو پانے کے لیے، اپنے محبوب کے لیے، اپنے بیلوڈ کے لیے کچھ بھی کر جائیں گے، اور آپ لوگ اپنے محبوب کے سامنے کچھ بڑی بڑی باتیں بھی کریں گے، اور یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے کچھ بڑا چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ایسا کوئی بھی وعدہ نہیں کرنا جو وعدہ آپ فیوچر میں پورا نہ کر سکیں، کیونکہ 23 اپریل سے لے کر 1 جون تک اس ڈیوریشن کے دوران آپ کا اپنے محبوب کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اختلاف ان باتوں، ان وعدوں کی وجہ سے ہوگا جو باتیں یا وعدے آپ نے کیے ہوں گے، اور وہ باتیں یا وعدے آپ پورے نہیں کر سکے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کرنا، ایسی کوئی بات نہیں کرنی جو وعدہ یا بات آپ پوری نہ کر سکیں۔ اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں 23 اپریل سے لے کر 1 جون کے درمیان آپ نے غیر ضروری بحث مباحثوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، چاہے آپ محبت کے رشتے میں ہیں یا آپ شادی کے رشتے میں ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ نے کوئی بھی ایسی کسی بحث میں نہیں جانا، ورنہ آپ کا رشتہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سال کا سیکنڈ ہاف زیادہ اچھا رہے گا۔ تو اگر آپ لو میرج کرنا چاہتے ہیں تو مئی کے بعد کا وقت زیادہ اچھا رہے گا، اور جو لوگ پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ سال زیادہ اچھا رہے گا، رشتے میں انڈرسٹینڈنگ رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی فورن ٹور پر بھی چلے جائیں، یا کوئی مذہبی سفر بھی کر سکتے ہیں، حج کے لیے جا سکتے ہیں، زیارات کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے یہ سال زیادہ اچھا رہے گا، شادیاں ہو جائیں گی، تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ اور ہاں، اگر ہم صحت کی بات کریں تو اس سال آپ لوگوں نے کسی بھی بات پر بہت زیادہ سوچ بچار نہیں کرنی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بات کی کھوج میں جاتے ہیں تو اس خیالوں میں، اس بات کی خیال میں تہ در تہ اترتے چلے جاتے ہیں، اور یہی آپ کی عادت آپ کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ سال آپ لوگوں کے لیے کافی رومانٹک نظر آ رہا ہے، تو آپ لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر رومانس لے کر بھی آنا ہے۔ تو اگر آپ رومانٹک رہیں گے تو آپ لوگوں کی زندگی انشاءاللہ زیادہ اچھی رہے گی، معاملات بہت بہتر بھی رہیں گے۔ آمدن کو دیکھیں تو فلو آف انکم تو بہت اچھا رہے گا، خاص طور پر سال کا آغاز ہی بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وقت بہت اچھا ہے، سال کا آغاز ہی بہت اچھا ہے۔ اور اگر آپ جاب کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ٹائم بہت بہتر ہے، آپ ایسی انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں۔
اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے 3 مہینوں میں آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے، آپ کو اچھی جاب مل جائے گی اور آپ کی ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ کام کی جگہ پر معاملات تو بہرحال اچھے نظر آ رہے ہیں اور فائنانسز بھی اچھے رہیں گے۔ یعنی پچھلے دنوں میں 2023 میں وہ تمام لوگ جنہوں نے پیسوں کی کمی کا سامنا کیا ہے، تو سال 2024 کے آغاز میں ہی مالی معاملات آپ لوگوں کے اچھے رہیں گے۔ اب دیکھیے اس کے ساتھ ہی مئی میں جوپیٹر کی پوزیشن بھی اچھی ہو جائے گی، تو آپ لوگوں کے فائنانسز کے معاملات، پیسوں کے معاملات زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ تو پیسوں کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی رہی ہے تو وہ بھی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اور اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو سٹوڈنٹس کے لیے سال کا پہلا جو ہاف ہے، پہلے 6 مہینے جو ہیں، یہ تھوڑے ہو سکتا ہے کہ مشکل ہوں، چیلنجز والے ہوں، شاید آپ فوکس نہ کر پائیں، لیکن مئی سے لے کر اکتوبر تک پڑھائی کے معاملات زیادہ اچھے رہیں گے، آپ لوگ فوکسڈ بھی رہیں گے، پڑھائی میں آپ کا دل بھی لگے گا، آپ لوگ سخت محنت بھی کریں گے اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ تو اگر آپ کوئی کمپیٹیٹو ایگزام دینا چاہتے ہیں، پی سی ایس کرنا چاہتے ہیں، سی ایس ایس کا کوئی ٹیسٹ ایگزام دینا چاہتے ہیں، تو مئی سے لے کر اکتوبر کا وقت زیادہ اچھا رہے گا۔ اور اگر آپ فردر سٹڈیز کے لیے جانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اگست اور نومبر یہ 2 مہینے زیادہ اچھے رہیں گے۔ ان 2 مہینوں میں اگر آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا فردر سٹڈیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اگر آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں تو دعا ہے اللہ آپ کو تمام مسائل سے نجات دے، اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور بہت خوش رہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیریس برج قوس، سیجیٹیرینس سال 2024 کی ہم بات کر رہے ہیں، تو سال 2024 آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی مختلف قسم کا سال رہے گا۔ اس سال آپ لوگوں کو چیلنجز بھی بہت دیکھنے کو ملیں گے، لیکن آپ لوگوں کو سیکھنے کے بھی بہت سے مواقع ملیں گے۔ اب دیکھیے مارچ ایک ایسا مہینہ ہے اس سال 2024 میں کہ یہ مہینہ آپ لوگوں کی زندگی میں ایک بالکل نئے دور کا آغاز کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مارچ میں آپ کی پرانی عادتیں چھوٹ جائیں، کچھ نئی عادتیں اپنا لیں، پرانی روٹین آپ کی ختم ہو جائے، کچھ نئی روٹین شروع کر دیں، پرانی جاب ختم ہو سکتی ہے، ایک نئی جاب کی طرف جا سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو آپ لوگ موڈیفائی کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو نئے انداز میں لے کر چل سکتے ہیں، یا پھر کچھ کیسز میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پرانے کام کو چھوڑ کر بالکل کوئی ایک نیا کام بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ وقت ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کچھ بہتر کریں، کچھ بڑا خواب لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے، اس وقت اگر آپ کوئی بڑا سٹیپ لیتے ہیں تو آپ کو کامیابی بھی انشاءاللہ بڑی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مئی کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ مئی کے مہینے میں آپ لوگ بہت رومانٹک بھی رہیں گے، آپ کے آس پاس محبت رہے گی، آپ کے جو رشتے ہیں ان کے اندر بھی محبت رہے گی، محبت کے نئے تعلقات بھی بنیں گے، دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے، آپ لوگ سوشل بھی رہیں گے۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، محبت کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے مئی کا مہینہ ایک جاندار مہینہ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپٹمبر کا مہینہ کریئر کے لیے بڑا امپورٹنٹ مہینہ رہے گا۔ اور ویسے بھی سپٹمبر کے مہینے میں آپ کے کریئر میں کچھ ان ایکسپیکٹڈ چینجز بھی آ سکتی ہیں، کچھ ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں کہ جو تبدیلیاں آپ نے سوچی نہ ہوں، مجبوری میں آپ کو کچھ تبدیلیاں کرنا پڑ سکتی ہیں۔ اور اگر ہم محبت کے معاملات کو دیکھیں تو سال 2024 میں پورے سال ہی آپ لوگوں کو نئے رشتے بنانے کے کئی مواقع ملیں گے۔ اور اس وقت، اس ٹائم، اس سال میں جو رشتے بنیں گے وہ رشتے ایک تو لمبے چلیں گے، ان رشتوں کے اندر قربت بھی رہے گی، انڈرسٹینڈنگ بھی رہے گی، اور ویسے بھی آپ کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، چاہے وہ محبت کے تعلقات ہوں یا پھر دوستی کے رشتے ہوں۔
اس کے ساتھ ساتھ 2024 میں جہاں آپ کے اسپرچل کنیکشن بن رہے ہیں، وہیں روحانیت کی طرف بھی آپ کا رجحان ہو سکتا ہے۔ روحانی معاملات میں آپ کی دلچسپیاں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ روحانی معاملات میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی دلچسپی لینا چاہتے ہیں یا کچھ ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں، میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اور اگر ہم کریئر کو دیکھیں تو سال 2024 میں آپ لوگوں کے اندر ایک نئی ارج ضرور رہے گی۔ آپ لوگ اپنے کاموں میں بہت بہتر کرنا چاہیں گے، تو آپ لوگوں کو سال 2024 میں بڑے خواب دیکھنے چاہیے، بڑے پلانز پر کام کرنا چاہیے۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو پارٹنرشپ پر کام کرنا چاہتے ہیں، شراکتی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ وقت اچھا رہے گا۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آئے، تو آپ ایسا بھی کوئی کام شروع کر سکتے ہیں۔ امازون پر کام شروع کر سکتے ہیں، کوئی کسی ویب سائٹ پر کام کر سکتے ہیں، کانٹینٹ رائٹنگ کا کام شروع کر سکتے ہیں، یا ایسا کوئی بھی آپ کام کر سکتے ہیں، فری لانسنگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام سیجیٹیرینز جو اپنی موجودہ جاب سے خوش نہیں ہیں، جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، دفتری سیاست سے تنگ ہیں، تو ان تمام لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ مئی کے بعد آپ کو جاب تبدیل کرنی چاہیے، کیونکہ مئی کے بعد آپ کو نئی اپرچونٹیز بھی ملیں گی۔ کریئر آپ لوگوں کا اچھا رہے گا۔ اگر آپ کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وقت اچھا رہے گا۔ تو کام کاروبار کے حوالے سے اپس اینڈ ڈاؤن تو رہیں گے، لیکن گروتھ اچھی رہے گی، کریئر کا گراف اچھا رہے گا۔ اگر ہم پیسوں کو دیکھیں تو آنے والے سال میں فائنانسز آپ لوگوں کے پچھلے سال کی نسبت یعنی 2023 کی نسبت زیادہ اچھے رہیں گے۔ آپ لوگ کم محنت کریں گے لیکن پیسہ زیادہ کما لیں گے۔ اگر آپ کا آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے تو وہاں سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی لاٹری خریدی ہے تو لاٹری لگ سکتی ہے، پرائز بانڈ سے فائدہ ہو سکتا ہے، شیئر مارکیٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کوئی نئی گاڑی بھی خرید سکتے ہیں، پراپرٹی خرید سکتے ہیں، کرائے کے مکان میں ہیں تو اپنے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ان تمام حوالوں سے سال 2024 ایک اچھا سال رہے گا۔ مالی معاملات آپ لوگوں کے لیے اچھے رہیں گے، ایکسپینسز تو رہیں گے لیکن چیلنجز کے ساتھ ساتھ پیسے بہرحال زیادہ اچھے رہیں گے۔ 2024 پچھلے سال کی نسبت ایک اچھا سال رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اگر آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں تو دعا ہے اللہ آپ کو تمام مسائل سے نجات دے، اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور بہت خوش رہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپریکون، برج جدی کیپریکونینز، سال 2024 آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی ماولس سال رہے گا، کیونکہ اس سال آپ لوگوں کی گروتھ بھی بہت اچھی رہے گی، بہت سی نئی چیزیں آپ لوگ سیکھیں گے اور بہت سی نئی چیزیں ڈسکور بھی کریں گے، اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں گے اور آگے بڑھنے میں آپ کو آسانی بھی ملتی رہے گی۔ اب دیکھیے 17 فروری سے آپ لوگوں کی زندگی میں ایک 2 سال کا ایک نیا سائیکل شروع ہو رہا ہے۔ یہ سائیکل آپ لوگوں کے کانفیڈنس کو بڑھائے گا، آپ لوگوں کی انرجی کو بڑھائے گا۔ تو آپ جو بھی کام کریں گے، ایک تو وہ کانفیڈنٹلی آپ لوگ کام کریں گے، دوسرا آپ لوگوں کے اندر ایک جوش رہے گا، ایک جذبہ رہے گا، آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو نئی جو اپرچونٹیز آپ لوگوں کو ملیں گی، آپ لوگ ان اپرچونٹیز کو کانفیڈنٹلی اپروچ بھی کریں گے اور انرجیٹکلی ان پر کام بھی کریں گے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ سال 2024 آپ لوگوں کے لیے نئی شروعات کا ٹائم ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سال 2024 آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے۔ آپ لوگ بڑے انرجیٹک رہیں گے، آپ لوگ اپنے جو حقیقی ڈریمز ہیں، جو آپ کی حقیقی خواہشات ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔
और अगर हम मोहब्बत के मामलात को देखें तो मोहब्बत के मामलात के लिए साल का आगाज ही बहुत अच्छा है। खास तौर पर जनवरी से ही मोहब्बत के मामलात बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं या फिर मोहब्बत के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। जनवरी का महीना खास तौर पर मोहब्बत के रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं, किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप प्रपोज करते हैं तो आपको इंशाल्लाह आगे से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो मोहब्बत के लिए जनवरी का महीना तो अच्छा रहेगा, लेकिन फरवरी का महीना थोड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि फरवरी के महीने में आपका अपने महबूब के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ भी हो सकता है। तो खास तौर पर फरवरी के जो पहले 15 दिन हैं ये ज्यादा मोहतात रहने के दिन रहेंगे, लेकिन मिड फरवरी के बाद नए रिश्ते भी बनते जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मिड फरवरी के बाद आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आपके जहन में नए नए आइडियाज आएंगे, अछूते ख्यालात आएंगे। लेकिन फरवरी के आखिर में आपकी सेहत भी थोड़ी खराब हो सकती है, मौसमी जो असरात हैं वो आप पर असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन करियर के लिहाज से मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। मार्च के महीने में आपको अच्छी करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। काम की जगह पर आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आपके काम करने की सलाहियतें बहुत अच्छी रहेंगी। इसके बाद अप्रैल के महीने में सैटर्न की एनर्जीज कुछ अखराजात करवाएंगी, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कुछ यूं जैसे हॉस्पिटल का खर्चा हो सकता है, अचानक से आपको सफ़र करना पड़ सकता है, कोई लंबा सफ़र करना पड़ सकता है, तो इसलिए वहाँ पर कुछ बड़े एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अप्रैल का महीना फिर आपके ताल्लुकात में थोड़ा मोहतात रहने का इशारा देता है, क्योंकि आपका अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ ताल्लुक ख़राब हो सकता है। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, तो शादी के हवाले से अगर हम साल 2024 को देखें तो ये पूरा साल ही एक अच्छा साल रहेगा। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। हाँ, साल का आगाज़ शायद कुछ ज़्यादा अच्छा ना रहे, लेकिन मार्च के बाद आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। मार्च के बाद आपको अपने जीवन साथी की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। आपका जीवन साथी आपके साथ एक ढाल की तरह खड़ा रहेगा या खड़ी रहेंगी। आपके कामों में आपका पार्टनर, आपकी शरीक हयात या आपका शरीक हयात आपके कामों में आपकी मदद करेगा या करेगी। और वैसे भी साल 2024 में जुपिटर की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। तो काम की जगह पर आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, उनकी सपोर्ट आपके साथ रहेगी। वो आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। इसके अलावा अगर हम सेहत को देखें तो सेहत के हवाले से हाजमे के कुछ मसाइल हो सकते हैं, तो खाने पीने में आपको मोहतात रहना होगा। और इसके साथ साथ आपने अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। अगर खुदा न खास्ता कुछ अप्स एंड डाउन आते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, उन चैलेंजेस से निपटने की कोशिश करनी है। वैसे तो साल 2024 में आपकी जो रेजिस्टेंस पार है, जो आपका मुदाफ़ती निज़ाम है, वो अच्छा रहेगा। लेकिन अक्टूबर के महीने में मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो इसके अलावा बाकी मामला तो अच्छे रहेंगे, कोई ऐसा बड़ा मसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और हाँ, अगर हम पैसों को देखें तो साल 2024 एक ज़बरदस्त टाइम रहेगा। आपको पैसा कमाने के बहुत से मौके मिलेंगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपने पिछले सालों में जो कहीं इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट का भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने पहले कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई थी, या कोई आपने कारोबार शुरू किया हुआ था, तो ऐसे तमाम कामों से आपको फ़ायदा होगा। और वैसे ये वक्त भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2024 एक अच्छा साल है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो अपने घरों से दूर दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपके काम भी बेहतर रहेंगे। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पर जाके कारोबार करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको आसानियाँ मिलेंगी, आप सफ़र कर सकते हैं।
क्योंकि साल 2024 में सफ़र के अच्छे चांसेस आपको मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो आप सफ़र के लिए जा सकते हैं। तो अगर ओवरऑल इस साल को देखें तो ये साल आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह एक बहुत ही अच्छा साल रहेगा, एक खुशकिस्मती वाला साल रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं तो दुआ है अल्लाह आपको तमाम मसाइल से निजात दे, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे और बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज तालु। एक्वेरियंस साल 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? तो सबसे पहले अगर हम मोहब्बत के रिश्तों की बात करें तो साल के शुरू में मोहब्बत के मामलात के हवाले से थोड़ी कमज़ोरी हो सकती है, क्योंकि सूरज और मरीख इन दोनों सैयारों के असरात जो हैं ये आपके रोमानवी मामलात में शिद्दत तो पैदा करेंगे, लेकिन शिद्दत के साथ साथ गलत फहमियाँ भी पैदा करेंगे। सूरज है, साथ पे मार्स भी है, तो ये दोनों प्लैनेट्स ही गर्म प्लैनेट्स हैं, गुस्से वाले हैं। आप बहस मुबासों में जा सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर शकूक व शुबहात हो सकते हैं। तो इसलिए साल के शुरू में जनवरी में आप लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा, पुरसकून रहने की कोशिश कीजिएगा। किसी लड़ाई झगड़े में, बहस मुबासे में आपको नहीं जाना। हाँ, फरवरी मार्च आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि वीनस और मरकरी दोनों की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। तो मोहब्बत के मामलात फरवरी और मार्च इन 2 महीनों में तो बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इन 2 महीनों में आपका किसी के साथ रिश्ता भी बन सकता है, मोहब्बत का ताल्लुक बन सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। पसंद करते हैं, दिल ही दिल में पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो फरवरी और मार्च बहुत अच्छे महीने हैं। इन महीनों में आप लोग बिल्कुल प्रपोज भी कर सकते हैं। और वैसे भी ये 2 महीने बहुत रोमांटिक रहेंगे। इन 2 महीनों में नए ताल्लुकात बनेंगे, वैसे भी आपके रिश्तों में मोहब्बत रहेगी, कुर्बत रहेगी। और वैसे भी देखिए सैटर्न पूरा साल ही आप ही के राइजिंग में रहेगा, पहले घर में रहेगा। तो वैसे भी रिश्तों को निभाने के लिए, रिश्तों के मामलात में शायद आपको कुछ ज़्यादा कोशिश करनी पड़े, ज़्यादा मेहनत करना पड़े, आपको ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ सकती हैं। और वैसे दोस्तों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। और मोहब्बत के लिए फरवरी, मार्च, जून से जुलाई तक और फिर नवंबर, दिसंबर के महीने ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इन महीनों में आपकी शादी भी हो सकती है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो इन महीनों में आप शादी भी कर सकते हैं। इसके अलावा साल 2024 में आपको अपने रवैयों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी। और जैसे मैंने पहले बताया कि साल के शुरू में ही सूरज और मरीख के असरात कुछ ऐसे रहेंगे कि आपके रोमानवी रिश्तों को कमज़ोर कर सकते हैं, आपके अंदर शिद्दत आएगी। तो इसलिए साल के शुरू में ही आप लोगों ने मोहतात होकर चलना है। और जहां तक बात है करियर की, तो करियर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, बल्कि साल का आगाज ही करियर के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का टाइम बहुत अच्छा है। और वो तमाम लोग जो पहले से ही किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, उनका करियर भी 5 फरवरी से 15 मार्च के दरमियान बहुत अच्छा रहेगा। आपकी तरक्की हो सकती है, सैलरी में इजाफा हो सकता है, बेरोजगार हैं, काम की तलाश में हैं, तो आपको काम मिल जाएगा। अगर काम की जगह पर कुछ मुखालिफिन परेशान कर रहे थे तो वो भी पीछे हट जाएंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जिकल स्टाफ में हैं, पैरामेडिक स्टाफ में हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सोशल सेक्टर में काम करते हैं, सोशल डेवलपमेंट का काम करते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए
ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, आप लोग खुशहाल भी रहेंगे। और वो तमाम एक्विश लोग जिनकी ज़िंदगी 2019 के बाद परेशानियों में घिरी रही है, करियर में खराबियां रही हैं, आपको मामलात बेहतर नहीं मिले, हालात अच्छे नहीं रहे, पैसों की कमी का सामना करना पड़ा, परेशानियां देखी, तो 2024 आप लोगों के लिए एक अच्छा साल रहेगा। इसके अलावा भी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छा टाइम है। आप कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं, अपनी सलाहियतों में इजाफा कर सकते हैं, कारोबार में आगे बढ़ सकते हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। और अगर हम पैसों को देखें तो फाइनेंसिस के हवाले से भी यह साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसा कमाने का आपको बहुत से मौके मिलेंगे। आबाई जायदाद के हवाले से आपको फ़ायदा होगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से फ़ायदा होगा। और अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो ये साल अच्छा रहेगा, क्योंकि इस साल कुछ ऐसे मामलात बन जाएंगे, कुछ ऐसी जगह हो सकती हैं कि जहाँ से आप लोग पैसा कमाएंगे और आपके हाथ में अच्छा पैसा आ जाएगा और आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। अब देखिए, राहु की एनर्जीज भी कुछ रहेंगी। राहु आपके कामों में कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें लाएगा, गैर मतवक्की अखराजात कराएगा। अखराजात पिछले साल की निस्बत शायद कुछ ज़्यादा हो जाएं, और हो सकता है कि पहले 3 महीनों में एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा ही रहें। तो इसलिए आपने पहले 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन महीनों में पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि इन महीनों में एक्सपेंसेस ज़रूरत से ज़्यादा रह सकते हैं। इसके अलावा 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, 5 अगस्त से 29 अगस्त तक, 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक, इन तारीखों में आप लोगों ने कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदते वक्त बहुत मोहतात रहना है। तालीमी मामलात में भी इस ड्यूरेशन में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। तो इन दिनों में अगर आप कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो बहुत मोहतात होकर कीजिएगा। तो एक्वेरियंस, साल 2024 आप लोगों के लिए कई हवालों से एक अच्छा साल भी है, लेकिन कुछ मामलात में आपको बहुत मोहतात रवैये के साथ चलना होगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं तो दुआ है अल्लाह आपको तमाम मसाइल से निजात दे, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे और बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? तो पाइसियंस, साल 2024 आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक खुशहाल साल रहेगा। आप लोग जिंदगी के बहुत से मामलात में खुशहाली देखेंगे। पैसों की खुशहाली तो देखेंगे ही, बाकी कई मामलात में भी आप लोग खुशहालियां देखेंगे। सबसे पहले 2024 माली हवालों से इंशाल्लाह ताला एक कामयाब साल रहने वाला है। कारोबारी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, पैसा कमाने के आपको मौके मिलेंगे, जॉब के साथ बिजनेस कर सकते हैं, अपने मौजूदा कारोबार को फैला सकते हैं। तो काम कारोबार के हवाले से ये साल कामयाबियों वाला साल रहेगा। वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट का काम करते हैं या ट्रेड कर रहे हैं या किसी भी किस्म की सेल परचेज का काम करते हैं, तो उनके लिए साल 2001 के बाद तकरीबन 22 साल के बाद ये एक अरूज का टाइम आ रहा है। इस साल सेल परचेज करने वाले, किसी भी किस्म की सेल परचेज करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस साल आप लोग बहुत सोशल वर्क भी करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। ना सिर्फ दूसरों की, आप लोग अपने घर वालों की भी मदद करेंगे। और हाँ, यहां पर एक चीज बिल्कुल डिफरेंट भी हो रही है, क्योंकि साल का आगाज जो है ये आप लोगों के लिए एक ट्रांजिशन वाला टाइम भी है। अब यहां पर वो रिश्ते खत्म भी हो सकते हैं कि जो रिश्ते एक टॉक्सिक किस्म के रिलेशनशिप में चल रहे थे, रिश्ता खराब था, मजबूरी में साथ रहना पड़ रहा था, या रिश्ता बिल्कुल ही खराब हो चुका था, गल सड़ चुका था,
उस रिश्ते से बदबू आने लगी थी, तो ऐसे रिश्ते खत्म भी हो सकते हैं। पुराने रिश्ते खत्म होंगे, नए ताल्लुकात बन सकते हैं। तो फरवरी का जो महीना है आप लोगों की जिंदगियों के अंदर बहुत से मामलात में एक तजदीद का वक्त है। बहुत सी चीजें नई बनेंगी, बहुत से मामलात बिल्कुल बदल जाएंगे, आपके सोचने समझने का अंदाज बदलेगा। चीजों के हवाले से जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा। और मार्च से आप लोग बड़े रोशन ख्याल होके दुनिया के सामने जाएंगे। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां मार्च के महीने में बहुत ज्यादा रहेंगी। और इसके अलावा कारोबारी मामलात के हवाले से अगर हम देखें तो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इन 3 महीनों में आप लोग अगर अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, अपने कारोबार में मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फायदे भी बड़े होंगे, कम मेहनत लगेगी, फायदे आप लोग ज्यादा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नई कोशिश करना चाहते हैं, नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और अगर हम ये देखें कि साल 2024 का सबसे अच्छा महीना कौन सा रहेगा, तो फरवरी का महीना साल 2024 का एक क्रीम महीना रहेगा। इस महीने में आप लोगों की जिंदगियों में बहुत सी बेहतर वाली तब्दीलियां आएंगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। और अगर हम मोहब्बत के मामलात को देखें, रिश्तों को देखें, तो रिश्तों में और मोहब्बत के मामलात में आपको इस साल कुछ ज्यादा कोशिश करना पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आपको अपनी फैमिली का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस साल आपके वालिद की सेहत ज्यादा खराब हो सकती है या वालदा की सेहत खराब हो सकती है। दूसरी तरफ बहन भाइयों के साथ आपके जो रिश्ते हैं उनमें भी कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। तो साल का जो पहला महीना है वो थोड़ा चैलेंजिंग रहता हुआ नजर आ रहा है। साल के पहले महीने में आपने अपने घर वालों की, बहन भाइयों की, अपने फैमिली मेंबर्स की थोड़ी ज्यादा केयर करनी है, या आपको अपने रवैये के अंदर टॉलरेंस लाना होगी, बर्दाश्त लेकर आना होगी, क्योंकि अदम बर्दाश्त की वजह से रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। और अगर हम करियर को देखें तो वो तमाम पाइसियंस जिनका काम कारोबार 2018 के बाद ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, तो अब आप लोग देखेंगे कि आपके काम कारोबार बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बड़ी कामयाबियां देखेंगे। आपको हालात अच्छे मिलेंगे, इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, कामों की वजह से आपको पहचान अच्छी मिलेगी, आपके काम की वजह से आपको शनाख्त भी अच्छी मिलेगी, आपके कामों को पहचाना जाएगा, आपके कामों की तारीफ की जाएगी। और आप जो कोई भी कारोबार कर रहे हैं, आपके लिए मशवरा है कि अपने कामों के अंदर जो नई चीजें हैं, जिद्दत वाली चीजें हैं, उन चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चीजें आपके लिए, आपके कारोबार के लिए फायदेमंद साबित होंगी। आप लोग अपनी कामों के अंदर जितनी इनोवेशन लेकर आएंगे उसका यकीनी तौर पर आपको फायदा होगा। और अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो मई, जून, जुलाई, इन महीनों में आप लोगों ने कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना, किसी भी ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जहां पर पैसा डूब जाने का खतरा हो। सुनी सुनाई बातों में आकर, लोगों की चकनी चुपड़ी बातों में आकर, या बड़े फायदे की लालच में आकर, या इस तरह का कोई भी आपने शॉर्टकट नहीं लेना, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टमेंट से पैसा जाया भी हो सकता है। और वैसे भी पैसों के मामलात को अगर हम देखें तो अप्रैल तक आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अप्रैल के बाद आपके अखराजात में एकदम से तेजी आएगी। अप्रैल के बाद गैर जरूरी अखराजात हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आप महंगी चीजों पर पैसा खर्च करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े खर्चे होंगे, ये बड़े खर्चे बेहतरी के लिए होंगे, कारोबार में होंगे, कुछ नई चीजों पर पैसा खर्च करेंगे। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदने का प्लान है, पैसे आपने रखे हुए हैं, तो मार्च का महीना बहुत अच्छा टाइम है। मार्च में आप गाड़ी खरीद सकते हैं।
गाड़ी खरीद सकते हैं, या आप लोग अपने लिए कोई भी लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, कोई भी सुख सुकून की चीज खरीद सकते हैं। अगर आप जेवरात खरीदना चाहते हैं या कोई भी कीमती चीज खरीदना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज खरीदना चाहते हैं, ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि जिससे आपको आने वाले दिनों में या महीनों में या सालों में फ़ायदा हो, तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने लिए सुख सुकून की कोई चीज़ खरीद सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, जॉब के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर के महीने में अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह आपको आसानियां मिलेंगी। और हाँ, पहले जो मैंने अखराजात की बात की, तो अगस्त तक वो एक्सपेंसेस भी आप लोगों के कंट्रोल में हो जाएंगे, आप लोगों की आमदन भी बढ़ेगी। मई जून में आमदन अच्छी हो जाएगी। जून जुलाई तक आप इतने पैसे कमा लेंगे कि अगस्त के महीने में अगर आपने कोई कर्ज लिया हुआ था तो अगस्त के महीने में आप कर्ज भी चुका पाएंगे और आप लोग सेविंग्स की तरफ भी जाएंगे, पैसा बचाना भी शुरू कर देंगे। तो साल 2024 आप लोगों के लिए तरक्की लेकर आएगा, लेकिन पैसों के मामलात में आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ फैसले करने हैं। इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। हाँ, शुरू में डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बाद में रिश्तों से भी आप लोग मुतमिन रहेंगे, खानदानी जिंदगी भी अच्छी रहेगी। और वैसे भी मार्स और सैटर्न आप लोगों को एनर्जेटिक बना के रखेंगे, आपके अंदर हिम्मत रहेगी। तो मार्स आप लोगों को गुस्सा भी दिलाएगा, तो आप लोगों ने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है। बाकी ये साल आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा साल रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं तो दुआ है अल्लाह आपको तमाम मसाइल से निजात दे, अल्लाह आपकी जिंदगियों में खुशियां लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे और बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चांस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।